हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 8वीं क्लास की हिंदी की किताब पहली भाषा फर्स्ट लैंग्वेज और उसमें उसका 5वां पार्ट जो कि एक कविता है पेड़ के ऊपर। तो पहले आज हम इस कविता का जो सार है वो समझेंगे, उसके बाद इसको डिटेल में समझेंगे और फिर क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए सार से शुरू करते हैं। पेड़ डॉक्टर योगेंद्र बख्शी के द्वारा रचित कविता है। इसमें कवि ने पेड़ों की महिमा का गान किया है। पेड़ पर्यावरण की रक्षा करते हैं, इन्हीं से वायु स्वच्छ होती है। संसार को धुएं और धूल से दूर करके यही रोगों से मुक्ति दिलाते हैं। पेड़ हरियाली लाते हैं, यही वर्षा लाते हैं और अन्न पैदा करते हैं। झुलसती गर्मी में ये पथिकों को छाया प्रदान करते हैं। हमें मधुर फल भी मधुर से पेड़ से प्राप्त होते हैं। पेड़ ही जीव जंतुओं और पक्षियों को सहारा देते हैं। पर्यावरण को स्वच्छ बनाकर सभी प्राणियों को सुख पहुंचाते हैं। पीपल बरगद युगों से हकीम बनकर प्राणियों के रोग दूर करते आए हैं। नीम अनेक रोगों को दूर करता रहा है और वह हमारा बड़ा चिकित्सक सत्य होता है। पेड़ तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी के समान है। मनुष्य की लोभी नजरें इसी पर कुल्हाड़ा चला रही हैं। वन संपदा को जो भी नष्ट करता है वे मानवता का भक्षक है। पेड़ धरती की विभूतियां हैं, इनकी रक्षा करना सबका कर्तव्य है। तो चलिए अब चर्चा करते हैं, पंक्तियों को पढ़ते हैं और उनको अच्छे से डिटेल में समझते हैं। मैं साथ ही साथ आपको जो शब्दार्थ हैं वो भी बताऊंगी। तो पहली पंक्ति यहाँ पर दी गई है, यहाँ बताया गया है, झूम झूम कर पेड़ कह रहे ये लो ताजा स्वच्छ हवा, धूल धुएं से दूषित जग के रोगों की है यही दवा। अब इसमें कठिन शब्द, स्वच्छ का मतलब होता है साफ, दूषित का मतलब होता है गंदा, जग का मतलब होता है संसार और रोगों का मतलब होता है बीमारियां। अब ये जो पंक्तियां हैं इसमें पेड़ों की महिमा का वर्णन किया गया है। पेड़ मानव समाज को झूम झूम कर कह रहे हैं कि ताजा और स्वच्छ हवा लो। पेड़ ही वायु को शुद्ध कर देते हैं। धूल और धुएं से दूषित हुए इस संसार को यही पेड़ बीमारियों से छुटकारा दिलाते हैं। भाव ये है कि पेड़ धूल और धुएं को दूर करते हैं और रोगों से मुक्ति दिलाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कवि ने पेड़ों की देन की ओर संकेत किया है। आगे चलते हैं, दूसरा स्टेंजा। हरियाली आशीष बांटते, भरते जीवन की झोली, वर्षा लाते अन्न उगाते, बरसाते ममता भोली। अब इसमें आशीष का मतलब होता है आशीर्वाद, जीवन का मतलब होता है जिंदगी, वैसे ही वर्षा का मतलब होता है बरसात, ममता का मतलब होता है ममत्व या फिर हम कह सकते हैं प्यारा। अब इन पंक्तियों में कवि ने पेड़ों के महत्व को प्रकट किया जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। पेड़ मानव समाज को हरियाली का आशीर्वाद बांटते हैं। ये मनुष्य की झोली खुशियों से भर देते हैं। पेड़ वर्षा लाने में सहायक सिद्ध होते हैं। यही अन्न पैदा करने में मददगार भी बनते हैं। ये अपना भोला प्यार बरसाते रहते हैं। भाव ये है कि पेड़ हरियाली प्रदान कर मानव को प्रसन्न रखते हैं, या आप कह सकते हैं कि कवि ने पेड़ों की उपयोगिता की ओर संकेत किया। आगे चलते हैं, विश्राम स्थल ये पथिकों के, कड़ी धूप में दे छाया, पत्थर फेंक रहे हाथों ने भी इनसे मधु फल पाया। अब इसमें विश्राम स्थल होता है आराम करने का स्थान, पथिकों मतलब मुसाफिरों।
मधु का मतलब होता है मीठा। अब ये जो पंक्तियां हैं, इसमें कवि ने पेड़ों के महत्व को प्रकट किया है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक होते हैं, बहुत जरूरी होते हैं। और पेड़ों की महिमा का गुणगान करते हुए कवि कहता है कि ये थके मांदे मुसाफिरों के लिए आराम करने का स्थल प्रदान करते हैं, अर्थात थके हारे मुसाफिर इसकी शीतल छाया में आराम करते हैं। ये उन्हें कड़कती धूप में छाया प्रदान करते हैं। पेड़ों की महिमा का कहाँ तक बखान करें, जो हाथ इन पर पत्थर फेंकते हैं उन्हें भी ये मीठे फल देते हैं। भाव ये है कि हम पेड़ों की बहुत उपेक्षा करते हैं, जबकि पेड़ हमें स्वच्छ वायु, फल, लकड़ी एवं छाया भी देते हैं। मतलब ये कवि ने पेड़ों के महत्व को स्पष्ट किया है। आगे, जीव जंतुओं को कोटरते, पक्षी को देते हैं नीड़, पर्यावरण मनोरम करते, प्राणी का दुख इनकी पीड़। अब इसमें कोटर का मतलब होता है वृक्षों की खो, वैसे ही नीड़ का मतलब होता है घोंसला। पर्यावरण का मतलब होता है वातावरण। मनोरम का मतलब होता है सुंदर या मन को अच्छे लगने वाला, उसे हम मनोरम बोलते हैं। वैसे प्राणी का मतलब होता है जीव, और पीड़ का मतलब होता है दुख। अब ये जो पंक्तियां हमने अभी पढ़ी हैं और शब्दार्थ जाने हैं, इसमें कवि ने पेड़ों के महत्व को प्रकट किया है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक होते हैं, जरूरी होते हैं। तो इसके अंदर कवि वृक्षों के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहता है, ये सभी जीव जंतुओं को रहने के लिए तनों में बने कोटर प्रदान करते हैं। उड़ने वाले पक्षियों को ये घोंसले देते हैं। अधिकतर पक्षी वृक्षों पर अपने घोंसले बनाते हैं। ये पेड़ वातावरण को सुंदर एवं स्वच्छ बनाते हैं। हर जीव के दुख को ये अपना दुख मानते हैं। भाव है कि पेड़ समस्त मानव जाति एवं जीव जंतुओं को हमेशा सुख देते ही हैं, उनसे कुछ लेते नहीं है। मतलब कवि ने पेड़ों की उपयोगिता प्रकट की है। आगे, पीपल बरगद युगो युगो से अपने बनते रहे हकीम, सारी नजरें टिकी उसी पर, बड़ा चिकित्सक अपना नीम। इसमें बरगद होता है बोहड़, या आप कह सकते हैं वट वृक्ष। वैसे ही चिकित्सक होते हैं वैद, या आप कर सकते हैं जो डॉक्टर होते हैं उसे हम चिकित्सक कहते हैं। अब ये जो पंक्तियां हैं, इसमें कवि ने पेड़ों के महत्व को इस माध्यम से प्रकट किया है कि वो कहते हैं कि हमें भी ये पता है कि अति प्राचीन काल से ही पेड़ के विभिन्न भाग औषधि के रूप में प्रयुक्त होते हुए रहे हैं। पीपल और बरगद तो हकीम के रूप में सिद्ध हुए हैं, फेमस हुए हैं। आज के नवीन अनुसंधानों ने भी सिद्ध कर दिया कि नीम का पेड़ रोगों का उपचार करने वाला बहुत बड़ा वैद्य डॉक्टर है। भाव ये है कि पेड़ हमें अनेक प्रकार की जीवनदायी जड़ी बूटियां भी प्रदान करते हैं। मतलब ये कवि ने पेड़ों के महत्व को प्रकट किया है। चलिए आगे चलते हैं, 6वां पंक्तियों के बारे में पढ़ते हैं। सोने के अंडे देती मुर्गी पर तने कुल्हाड़े, अब थोड़ा लाभ प्राप्त करने हित लोलुप्त नजरे गाड़े अब। अब इसमें लाभ का मतलब होता है फायदा। वैसे ही प्राप्त का मतलब होता है पाना, या फिर आप कह सकते हैं ग्रहण करना। करने हित का मतलब होता है करने के लिए। और वैसे ही लोलुप का मतलब होता है लालची। अब ये जो पंक्तियां हैं, इसमें कवि ने पेड़ों के महत्व को इस माध्यम से प्रकट किया है कि कवि
पेड़ों की अंधाधुंध कटाई पर क्षुब्ध होकर कहता है कि पेड़ तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी के समान है। उस पर मनुष्य ने कुल्हाड़े तान लिए हैं, उन्हें काटने पर उतारू हो गया है। ये तो मानव की हीन प्रवृत्ति है कि थोड़ा सा लाभ प्राप्त करने के लिए उन पर लालची नजरें गड़ा रखी हैं इंसान ने। भाव है कि थोड़े से लाभ के लिए वृक्षों को काटना निंदनीय है, बुरा है। कवि ने मनुष्य के लालची और स्वार्थी स्वभाव को इसमें प्रकट किया है। आगे चलते हैं। वन संपदा धरोहर अपनी, प्राणी मात्र की रक्षक है, इसका नाश करेगा जो भी मानवता का भक्षक है। अब इसमें वन संपदा मतलब वनों की दौलत, धरोहर का मतलब होता है विरासत, प्राणी मात्र मतलब सब जीवों, रक्षक का मतलब रक्षा करने वाला, मानवता मतलब इंसानियत, भक्षक मतलब होता है खाने वाला। अब कवि ने पेड़ों के माध्यम से इस माध्यम को प्रकट किया है, पेड़ों की कितनी जरूरत है, मतलब कितने जरूरी हैं वो। और कवि कहता है कि वन हमें विरासत में मिली एक महान दौलत है। वन संपदा जीव मात्र की रक्षा करती है, जो भी इसे नष्ट करेगा वह इंसानियत का भक्षक होगा। भाव है कि वन संपदा हमारी धरोहर है, इसकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। तो हम कह सकते हैं कवि ने पेड़ काटने वालों को बुरा माना है। आगे चलते हैं। रंग बिरंगे गंध भरे फूलों की भाषा में स्वागत, पाना है तो पेड़ उगाओ, ये विभूतियां बिन लागत। अब इसमें कठिन शब्द, गंध का मतलब होता है खुशी, वैसे ही स्वागत का मतलब आने वाले पे जब हम खुशी प्रकट करते हैं, ठीक है, या आने पर खुशी। वैसे ही विभूतियां का मतलब होता है संपत्तियां। इसमें कवि कहता है कि पेड़ विविध रंगों वाले हैं जो खुशबू से भरे रहते हैं। ये अपने फूलों की भाषा में सबका स्वागत करते हैं। यदि बिना मूल्य दिए बहुमूल्य दौलत प्राप्त करनी है तो सबको मिलकर पेड़ लगाने चाहिए। भाव है कि पेड़ मानव जाति की अमूल्य संपत्ति है, सभी को पेड़ लगाने चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि कवि ने पेड़ों की उपयोगिता के कारण इन्हें उगाने की प्रेरणा दी है। तो चलिए अब अभ्यास के बारे में चर्चा करते हैं। पहले शब्दार्थ है। स्वच्छ का मतलब साफ, विश्राम स्थल का मतलब आराम का स्थान, क्वार्टर मतलब वृक्षों की खोप, गृहवर, नीड़ का मतलब घोंसला, बरगद मतलब बोहड़ या वट वृक्ष, वन संपदा का मतलब वनों की दौलत, लोलुप मतलब लालची, विभूतियां मतलब संपत्तियां, आशीष का मतलब आशीर्वाद, पथिकों मतलब मुसाफिरों, पर्यावरण मतलब वातावरण, और चिकित्सक मतलब वैद्य या डॉक्टर, और भक्षक मतलब खाने वाला, तबाही मचाने वाला। आगे है, इन प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखें। पहला प्रश्न, धूल और धुएं से दूषित वातावरण में पैदा होने वाले रोगों की कौन सी सर्वोत्तम दवा है? उत्तर, दूषित वातावरण में खांसी, श्वास रोग, हृदय रोग, कैंसर आदि घातक रोग पनपते हैं। इनसे बचने की एकमात्र दवा शुद्ध वायु है। ये केवल पेड़ों से ही उपलब्ध हो सकती है। आगे, पेड़ किस तरह अपनी ममता बरसाते हैं? उत्तर, पेड़ मनुष्यों को फल फूल देकर अपनी ममता बरसाते रहते हैं। अगला, शरारती बच्चे पेड़ों से किस तरह फल प्राप्त करते हैं? उत्तर, शरारती बच्चे उन पर पत्थर फेंककर फल प्राप्त करते हैं। अगला, पक्षी और जीव जंतु पेड़ पर कहां-कहां घर बनाकर रहते हैं? उत्तर, पक्षी पेड़ पर घोंसले बनाकर रहते हैं।
अन्य जीव जंतु पेड़ों की खोखल मतलब खो में अपना आवास बनाते हैं, घर बनाते हैं। अगला, नीम के पेड़ को बड़ा चिकित्सक क्यों कहा गया है? उत्तर, नीम के सभी अंग अर्थात जड़, छाल, पत्ते, फल, फूल किसी न किसी रोग का इलाज उपलब्ध कराते हैं। मधुमेह के रोगियों के लिए नीम वरदान है। इसके पत्ते, फल, फूल रक्त शोधक है, ब्लड साफ करते हैं, इसी कारण नीम को बड़ा चिकित्सक कहा गया है। आगे, पेड़ों को सोने के अंडे देने वाली मुर्गी क्यों कहा गया है? उत्तर, पेड़ मानव जाति के लिए हर प्रकार से उपयोगी हैं। मनुष्य को फल फूल, जड़ी बूटियां, लकड़ी पेड़ों से ही प्राप्त होती है, इसी कारण इन्हें सोने का अंडा देने वाली मुर्गी कहा गया है। आगे, 5 फल देने वाले पेड़ों के नाम लिखिए। तो मैंने लिखा है आम, जामुन, अनार, सेब और खजूर। आगे इन प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखें। पहला प्रश्न, प्रस्तुत कविता पेड़ का सारांश अपने शब्दों में लिखें। तो मैंने यहाँ लिखा है पेड़ डॉक्टर योगेंद्र बख्शी के द्वारा रचित कविता है। इसमें कवि ने पेड़ों की महिमा का गान किया है। पेड़ पर्यावरण की रक्षा करते हैं, इन्हीं से वायु स्वच्छ होती है। संसार को धुएं और धूल से दूर करके यही रोगों से मुक्ति दिलाते हैं। पेड़ हरियाली लाते हैं, यही वर्षा लाते हैं और अन्न पैदा करते हैं। झुलसती गर्मी ये पथिकों को छाया प्रदान करते हैं। हमें मधुर फल भी पेड़ से प्राप्त होते हैं। पेड़ ही जीव जंतुओं और पक्षियों को सहारा देते हैं। पर्यावरण को स्वच्छ बनाकर सभी प्राणियों को सुख पहुंचाते हैं। पीपल, बरगद युगों से हकीम बनकर प्राणियों के रोग दूर करते आए हैं। नीम अनेक रोगों को दूर करता रहा है और वह हमारा बड़ा चिकित्सक सिद्ध होता है। पेड़ तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी के समान है। मनुष्य की लोभी नजरें इसी पर कुल्हाड़ा चला रही हैं। वन संपदा को जो भी नष्ट करता है वे मानवता का भक्षक है। पेड़ धरती की विभूतियां हैं, इनकी रक्षा करना सबका कर्तव्य है। दूसरा, पेड़ों को उगाना और उनकी रक्षा करना मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है? उत्तर, मानव सभ्यता का विकास करने में पेड़ों का योगदान सभी को ज्ञात है। हम अपने जीवन बिताने के लिए जो कुछ खाते हैं वे पेड़ पौधों की ही देन है। सभी प्रकार के फल जैसे आम, सेब, अंगूर आदि मधुर फल हमें पेड़ों से ही प्राप्त होते हैं। सभी प्रकार की सब्जियां और दालें भी पौधों से ही प्राप्त होती हैं। हमारे घरों में जितना भी फर्नीचर है, दरवाजे और खिड़कियां हैं, उनकी लकड़ी हमें पेड़ों से ही प्राप्त होती है। हमारे आवागमन को सुविधापूर्ण बनाने में पेड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका है। रेलगाड़ियों के डिब्बे और पटरियों के आधार पेड़ों से प्राप्त लकड़ी से ही तैयार होते हैं। पेड़ों की लकड़ी ईंधन के रूप में भी प्रयुक्त होती है। इन्हीं कारणों से मनुष्य को पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ वातावरण को भी स्वच्छ रखते हैं, अतः मनुष्य के लिए पेड़ लगाना आवश्यक है। आगे, इन काव्य पंक्तियों में से क्रिया शब्द छांटिए। हरियाली आशीष बांटते, भरते जीवन की झोली, वर्षा लाते, अन्न उगाते, बरसाते, ममता भोली। अब इसमें क्रिया है बांटते, भरते, लाते, उगाते, बरसाते, ये सब क्रिया है। आगे, इन शब्दों के समानार्थक शब्द आपको लिखने हैं। तो मैंने यहाँ पर इसका उत्तर जो है वो लिखा है, जैसे कि पेड़ के लिए वृक्ष और तरु, मानव का मनुष्य और इंसान नर, हवा का वायु और अनिल, फूल का कुसुम पुष्प, नजर के लिए दृष्टि और निगाह, पक्षी का खग और विहग, नीड़ का घोंसला और घरौंदा, हाथ के लिए हस्त और कर। आगे, विपरीतार्थक शब्द लिखें। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ विपरीतार्थक शब्द जो है वो हमने कैसे लिखे हैं।
जैसे यहाँ पर लिखा है, रक्षक भक्षक, प्राणी अप्राणी या जड़, रोग निरोग, लाभ हानि, धूप छाया, ताजा बासी, दुख सुख और स्वागत का तिरस्कार। आगे कहा गया है शुद्ध करके लिखो, तो मैंने यहाँ इसका उत्तर लिखा है अशुद्ध और यहाँ शुद्ध रूप। ये विश्राम लिखते हैं, वैसे चिकित्सक ऐसे लिखते हैं, कुल्हाड़ा ऐसे लिखते हैं, विभूति, अगला लोलूप, अगला है संपदा और भाषा, अगला निम्नलिखित समासों का विग्रह करके तथा स्थान का नाम आप लोगों को बताना है। तो चलिए मैं आपको इसका उत्तर बता देती हूँ। विश्राम स्थल मतलब विश्राम के लिए स्थल, संप्रदान तत्पुरुष समास, जीव जंतु का मतलब जीव और जंतु द्वंद्व समास, वन संपदा वन की संपदा संबंध तत्पुरुष समास है, पीपल बरगद है पीपल और बरगद द्वंद्व समास। आगे निम्नलिखित की संधि विच्छेद करो। मैंने यहाँ लिखा है स्वच्छ का सु प्लस अच, पर्यावरण के लिए परि प्लस आवरण, मनोरम का मन है प्लस रम, स्वागत का सु प्लस आगत, वर्षतु वर्षा प्लस ऋतु। अगला कहा गया है पेड़ों का हमारे जीवन में महत्व विषय पर 150 शब्दों का निबंध लिखें। तो मैंने यहाँ लिखा है पेड़ों का हमारे जीवन में महत्व। प्राय कहा जाता है कि पेड़ पौधे ही हमारा जीवन है। यह कथन पूरी तरह से सत्य है। पेड़ पौधे हम सभी जीवों के लिए प्रकृति के अद्भुत उपहार हैं और इन्हीं के कारण हम सबका जीवन संभव है। यदि पेड़ पौधे ना होते तो धरती पर अन्य प्राणी का जीवन संभव नहीं हो सकता था। पेड़ पौधे ही सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। वे स्वयं जीवित रहते हैं और अन्य सभी प्राणी उनसे ही किसी न किसी रूप में जीवन प्राप्त करते हैं। पेड़ पौधे ही हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। पेड़ हमें भयानक से भयानक रोगों को समाप्त करने वाली अमूल्य औषधियां प्रदान करते हैं। इन्हीं से हमें तरह तरह के फल प्राप्त होते हैं। पौधे हमें सब्जियां और अनाज प्रदान करते हैं जिनसे आवश्यक पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। यही प्राकृतिक खाद प्रदान करते हैं जिनसे फसलें उगती हैं और भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है। पेड़ पौधों के महत्व के कारण ही प्राचीन काल में ऋषि मुनि वनों में रहते थे और वहीं अपने शिष्यों को शिक्षा दिया करते थे। युगों से बड़, पीपल, तुलसी, नीम आदि को जीवन में अति महत्वपूर्ण माना जाता रहा है। हरे वृक्षों को काटना पाप माना जाता है। संध्या के बाद, शाम के बाद किसी पत्ते को तोड़ने का निषेध है, मनाही है। पेड़ वर्षा लाने में सहायक होते हैं। प्राचीन काल में जब कागज की खोज नहीं हुई थी तो भोज पत्तों पर ही लिखा जाता था। आदि मानव ने सदियों तक वृक्षों की छाल को अपने वस्त्रों के समान प्रयोग किया था। उनकी टहनियों को अस्त्र शस्त्र की तरह प्रयुक्त किया था। जब वह सभ्य हुआ तो उन्हीं की सहायता से अपनी झोंपड़ियां और घर बनाए थे। आज भी पेड़ों से प्राप्त लकड़ी का घर में भरपूर प्रयोग किया जाता है। फर्नीचर इसी से ही तो बनता है। पेड़ों की रक्षा हर अवस्था में की जानी चाहिए। यदि किसी भी कारण हमें एक पेड़ काटना पड़े तो उसकी जगह 2 पेड़ लगाने चाहिए और उनकी रक्षा की जानी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति और समाज को पेड़ों का महत्व समझना चाहिए। आगे, अपने मित्र को पत्र लिखकर अपने स्कूल में होने वाले वन महोत्सव का वर्णन करें। तो मैंने पत्र लिखा है यहाँ पर, एड्रेस 48 सराबा नगर लुधियाना, फिर आप डेट लिखेंगे यहाँ पर। आगे लिखा है प्रिय सखी नव्या, नमस्ते। मैं तुम्हें बहुत लंबे समय के बाद पत्र लिख रही हूँ। तुम्हारा भी तो कोई पत्र नहीं आया था। शायद तुम्हें पढ़ाई और परीक्षाओं में उलझकर समय नहीं मिला होगा। मैं पिछले सप्ताह तक अपने स्कूल के एक कार्यक्रम के कारण बहुत व्यस्त थी। हमारे स्कूल में वन महोत्सव इस बार बड़े उत्साह से मनाया गया था और मुझे भी इस कार्यक्रम के लिए कुछ जिम्मेदारियों को सौंपा गया था।
सच मुझे कार्यक्रम में सहभागी बनकर बहुत अच्छा लगा। कार्यक्रम से 15 दिन पहले ही सब कक्षाओं में पर्यावरण बचाओ शीर्षक से चित्रकला प्रतियोगिता का हर कक्षा में आयोजन किया गया था और सभी से 10-10 श्रेष्ठ प्रविष्टियां लेकर उन्हें मुख्य हॉल में सजाया गया था। माली ने स्कूल के चारों ओर की दीवार के साथ साथ पौधे लगाने के लिए गड्ढे खोद दिए थे। जिस दिन मुख्य कार्यक्रम था उसमें एक दिन पहले शाम के समय 200 फलों के पौधे नर्सरी से स्कूल में मंगवा लिए थे। मुख्य कार्यक्रम में नगर के उपायुक्त महोदय को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। वे ठीक समय पर पहुंच गए थे। पहले उनका स्वागत किया गया और फिर एक रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया जिसमें पर्यावरण संबंधी एक नाटिका भी प्रस्तुत की गई थी। मुख्य अतिथि के भाषण के बाद पौधों में से एक को रोपित किया गया था। अन्य पौधे अध्यापकों और विद्यार्थियों ने लगाए थे। उन पौधों की देखभाल की जिम्मेदारी माली के साथ साथ हम विद्यार्थियों को भी दी गई थी। जब पेड़ पौधे बड़े हो जाएंगे तब हमारा स्कूल हरा भरा दिखाई देने लगेगा। तुम भी मुझे स्कूल के बारे में कुछ लिखना। अच्छा, अब मैं बस करती हूँ। अंकल आंटी को मेरी ओर से नमस्ते। तुम्हारी सखी मान्या। आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। तो ये थी आज की क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको ये कविता और प्रश्न उत्तर समझ आ गए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर। बाय बाय।